देखिए, की लास्ट बात क्लास है। में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो फीडर डिस्ट्रीब्यूटर अपन पढ़ चुके थे। तो फीडर क्या होता था? फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर द पावर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब feeder is a one type of conductor that connected the substation to distributor। सबस्टेशन और बीच में जो कंडक्टर कनेक्ट रहता है वो उसी को अपन क्या बोलते थे? फीडर बोलते थे। या उसी को अपन क्या बोलते थे? उसी कंडक्टर को क्या बोलते थे? फीडर कंडक्टर बोलते। डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर दैट कनेक्ट फ्रॉम द फीडर कनेक्ट फ्रॉम द फीडर टू सर्विसमैन। सॉरी, ये कहाँ से कनेक्ट रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है एक तरीके का क्या होता है? कंडक्टर कनेक्ट रहता है जो कि फीडर के जो आउटपुट होता है उससे कनेक्टेड रहता है, और सर्विसमैन को क्या कर देता है? इनपुट प्रोवाइड कर देता है। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है? जो सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है? कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। करंट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द टैपिंग आर टेकन द वेरियस प्लेसेस अलोंग दिस लेन। जो आपके पास हम जो टैपिंग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो टैप चेंजिंग, जिसको बोला जाता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर अपन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर देंगे? अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? एक तरीके का कंडक्टर रहता है। वो क्या करता है? फीडर से सप्लाई लेगा और सर्विसमैन को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। सर्विसमैन क्या होता है? सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। कंज्यूमर टर्मिनल तक जो टर्मिनल होते हैं वहां तक आपका क्या रहता है? ये केबल कनेक्टेड रहती है। वो भी क्या होता है? एक तरीके का क्या होता है? कंडक्टर होता है। और कंडक्टर वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है? कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। वो भी क्या कर देता है? एक तरीके का कंडक्टर होता है। तो सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक है, कंज्यूमर्स टर्मिनल तक कनेक्ट रहता है। तो ये तीनों चीज आपके समझ में आ गए, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है जो एस एम और एस ओ। यहाँ से देखिए, एस एम और एस ओ क्या है? एक फीडर है। ये कहाँ से? सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। सब स्टेशन से कहाँ पर कनेक्टेड है? डिस्ट्रीब्यूटर तक। ये क्या लाएगा आपके पास में? क्या? फीडर कहलाएगा। और एस ओ कौन सा? ये वाला। एस एम कौन सा आपके पास में? ये वाला। ठीक है। एस एम और एस ओ तक आपका कनेक्ट है। इसके बाद है आपके पास एम पी ओ और एम एन ओ। तो देखिए, एम पी ओ कौन है? एम पी ओ कौन है? देखिए, एम पी ओ कौन है? एम पी ओ क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटर है। एम पी ओ। यहाँ पर देखिए, अब जो अलग अलग देखिए सर्विसमैन का जो थ्रू निकल रही है, जो लाइन निकल रही है, तो उसमें आपके पास में क्या है? अलग अलग वोल्टेज निकल रही है, जिसको जिस तरीके की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और यहीं से क्या हो जाता है? टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर अपन यूज करते हैं। उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द टर्न टर्न रेशियो, अकॉर्डिंग टू द टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपके क्या होती है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो वहां से क्या है? आपके पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ गया, सर्विसमैन समझ में आ गए। और सर्विसमैन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेगी, किसको प्रोवाइड कर देगी? कंज्यूमर को। डिस्ट्रीब्यूटर फीडर से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा? सर्विसमैन को। ठीक है। फीडर फीडर सब स्टेशन से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी चीज, और ये सभी क्या होता है? एक तरीके का क्या चीज होती है? ये कंडक्टर होते हैं। तीनों का ही नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू द इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग। जो जैसा जिस तरीके से वर्क करता है वही क्या होता है? उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे फीडर का काम करता है तो उसको फीडर नाम देते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दे दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो अ फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू एरिया वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम मतलब वही है।
वो क्या करेगा, एक तरीका कंडक्टर होता है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, सब स्टेशन टू पावर, पावर वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पर अपन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस वाले एरिया तक कनेक्टेड रहता है वो वाला कंडक्टर, क्या कहता है आपके पास, फीडर कहलाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर द सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है, जो टैपिंग सप्लाई होती है वो सप्लाई प्रोवाइड कर देता है किसको, कंज्यूमर। सर्विसमैन, a serviceman is a generally small cable which connects the distributor to the consumer terminal। ये क्या होते हैं, एक स्मॉल मतलब तरीके की क्या होती है, एक स्मॉल केबल होती है, वो कंज्यूमर्स और किसको कनेक्ट, किस में कनेक्टेड रहती है आपके पास में, स्मॉल केबल विच कनेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच में कनेक्टेड रहती है, उस वाली लाइन को क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन बोल दिया जाता है। उस वाली लाइन को अपन क्या बोल देते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज समझ में आ गई, तीनों की आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसमें आपको तीनों ही चीज पता चल गया है कि फीडर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, एंड सर्विसमैन कौन सा है। ठीक है। इस वाला डायग्राम बना लो, और वो वाला आपके पास में डेफिनेशन लिख लो तीनों, ये तीनों की डेफिनेशन। देखिए, अब आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फीडर। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि फीडर क्या होते हैं, और इसके बाद आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ फीडर। फीडर कितने टाइप के होते हैं, द फीडर आर द थ्री टाइप, one is the radial feeder, second is the parallel feeder, and third one is the ring band feeder। रेडियल, पैरेलल एंड रिंगमैन फीडर। ठीक है, ये टाइप्स में लिख लीजिएगा कि फीडर के टाइप कौन कौन से होते हैं। फीडर इज द थ्री टाइप, रेडियल फीडर, रिंगमैन फीडर एंड पैरेलल फीडर। रेडियल फीडर, देखिए, रेडियल फीडर में ओनली क्या है, एक फीडर ही होता है, एक फीडर ही कनेक्टेड रहता है, ओनली एक सिंगल लाइन होती है, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेडियल फीडर बोलते हैं। ओनली एक कंडक्टर होता है जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। एक ही लाइन होती है जो कि क्या होती है अपने पास में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। उस वाले लाइन को, उस वाले फीडर को क्या बोल दिया जाता है, रेडियल फीडर बोल, जिसमें ओनली एक ही कंडक्टर होता है, उस वाले को क्या बोल दिया जाता है अपन पास में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूट, रेडियल फीडर बोल। ठीक है। रेडियल फीडर का मतलब समझ में आया कि वह फीडर जिसमें ओनली वन, एक ही फीडर होता है, एक ही फीडर होता है, उसको क्या बोल दिया जाता है अपने पास, रेडियल। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर लाइन तक जो एक ही फीडर गया है, ये क्या एक ही फीडर है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अपन रेडियल फीडर बोल, मतलब रेडियली कनेक्टेड रहता है। इसके बाद आता था आपके पास है पैरेलल फीडर। ठीक है, पहले रेडियल फीडर के बारे में देखिए, रेडियल फीडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखिए, इसमें इसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, बस ओनली एक ही फीडर गया है, एक ही फीडर गया है, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी। ठीक है। अब पैरेलल फीडर, इसके नाम से पता चल रहा है कि जब दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, जब दो फीडर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, तो उन फीडर को क्या बोल दिया जाता है अपने पास में, रेडियल फीडर। जब दो फीडर किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलल। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक फीडर वन, और ये क्या है, फीडर टू। ठीक है। फीडर वन एंड फीडर टू दोनों ही आपके पास में किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड। उन जब दो फीडर आपके पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, उन फीडर्स को क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, पैरेलल फीडर बोलते हैं। इसके बाद है आपके पास है रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, या फिर रिंग मैन फीडर। रिंग मैन का मतलब है कि आपके पास में क्या है, जब दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं, आपस में किसकी तरह, रिंग की तरह। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास में कि दो सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन, ये क्या है, ये रहे,
और ये क्या है, आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है, रिंग की तरह कनेक्टेड है। रिंग की तरह कनेक्टेड था, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, एडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास में एक सब स्टेशन काम नहीं करता था, दूसरा सब स्टेशन आपका क्या करता है, काम करता है। जब एक सब स्टेशन आपका काम नहीं करता तो कौन सा सब स्टेशन काम कर देता है, दूसरा सब स्टेशन। मान लो सपोज दैट एक सब स्टेशन आपका सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता है, एक सब स्टेशन में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो वो किसके द्वारा सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, अपने पास में दूसरे सब स्टेशन के द्वारा। और ये क्या लगे रहता है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करते हैं, आपके एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से कनेक्ट होने से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या है, आपके किसकी तरह काम करता है, अपने पास में आइसोलेटर की तरह काम। तो इसको बोला जाता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिंगमैन फीडर बोले जाते हैं। जो दो फीडर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या ये रिंग की तरह। ये देखिए यहाँ पर किसकी तरह कनेक्टेड है आपके पास में, रिंग की तरह कनेक्टेड। एक सब स्टेशन ये रहा, एक सब स्टेशन ये रहा। देखिए, it is the consist of two or more paths between the power source to the consumer। इसमें क्या होते हैं आपके पास रिंग मैन में, टू और मोर देन टू पाथ होते हैं। टू और मोर देन टू पाथ होते हैं कहाँ से, पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक। पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक कितने मोड होते हैं अपने पास में, दो या दो से अधिक मोड होते हैं। ये क्या एक लूप की तरह चलता है। ये किसकी तरह चलता है आपके पास है, लूप सिस्टम की तरह चलता है। इसमें आपका जो सप्लाई है वो क्या है, लूप की तरह का होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोल दिया जाता है। मतलब आपका क्या बोल दिया जाता है, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या रिंग मैन फीडर बोल दिया। इसके एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि इसमें क्या है, जो पावर होती है वो मोर अवेलेबल होती है। मोर अवेलेबल मतलब रिलायबल होती है। मतलब एक बार अगर मान लो किसी सब स्टेशन में खराबी आ जाती है तो दूसरे सब स्टेशन से अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। लेस कंडक्टर या मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये से इसके क्या होता है, एडवांटेज होता है। ये क्या होता है आपके पास है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। है ना। ये क्या होता है आपके पास इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे ही होते हैं। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जिस तरीके से रिंगमैन में आपके दो सब स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं, इसी तरीके से इसमें अभी क्या है, आपके पास में दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको रहता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास में, एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के होते हैं, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो एसी में तो अपन ने पढ़ लिया कि एसी में तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके पास में इस तरीके से। ठीक है, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। और फीडर हो गए। फीडर अपने पास में तीन टाइप के फीडर थे, पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो थ्री टाइप। वन इज द पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो फोर टाइप। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इज द फोर टाइप। वन इज द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए वन एंड। बस में क्या होता है, ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाती है, बाकी सब पर क्या दिया जाता है, लोड कनेक्ट। इसमें ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाएगी, बाकी सभी पे क्या होता है आपके पास में, लोड कनेक्टेड रहता है। बाकी सभी पे क्या कनेक्टेड रहता है, लोड कनेक्टेड। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। दूसरा है आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए बोथ एंड।
दोनों एंड पर इसमें क्या देना पड़ेगा, अपन को इनपुट देना पड़ेगा, और बीच में से अपन को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो डीसी इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड फेड एट ए बॉस एंड, इसको भी अपन ने दो डिपार्टमेंट बांट कर दिया। वन इज द बैलेंस सप्लाई सिस्टम एंड दूसरा है अपने पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस सप्लाई सिस्टम है कि जब दोनों एंड पर क्या है, सप्लाई दोनों बहुत पर इक्वल दी जाए। और अनबैलेंस का मतलब है कि दोनों एंड पर जो सप्लाई सिस्टम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई इनपुट में दे रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग। वो सप्लाई कैसी हो, अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है क्या, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। तो क्या बोलते हैं अपन, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। ठीक। इसके बाद में आपके पास में आता है